फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या है, इसमें किस चीज़ की स्टडी करेंगे, फ्लूइड कैसे मोशन में होगा, किस टाइप का मोशन करेगा, तो इन्हीं सारी चीज़ों की स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स का मतलब ये होता है डियर कि द्रव गतिकी, इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो ये होता है द्रव गतिकी। द्रव गतिकी मतलब इसमें ये होता है डियर कि जब हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड इंट्रोडक्शन आपको बताए थे तो हमने आपको बताया था कि जब फ्लूइड की स्टडी हम लोग करेंगे, जब फ्लूइड की स्टडी करेंगे तो फर्स्ट केस में फ्लूइड एट रेस्ट स्टडी हमारी होगी और सेकेंड केस में फ्लूइड एट मोशन स्टडी हमारी होगी, या तो रेस्ट कंडीशन में या मोशन कंडीशन में। जब रेस्ट कंडीशन में स्टडी होगी तो इसी को हम लोग बोलते थे डियर हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक इसी में हमारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल सारे आ जाते थे। पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल आ जाते थे। जब फ्लूइड एट मोशन की बात करते थे डियर तो मोशन में फ्लूइड हम लोग दो तरीके से स्टडी करते थे। फर्स्ट हम लोग स्टडी करते थे काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स। और सेकेंड जो हम लोग स्टडी करते हैं डियर, सेकेंड हम लोग करते हैं काइनेटिक्स ऑफ फ्लूइड, काइनेटिक्स ऑफ फ्लूइड, या इसी को हम लोग कहते हैं फ्लूइड काइनेटिक, फ्लूइड काइनेटिक। इन दोनों की स्टडी को हम लोग कहते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। इन दोनों की कंबाइंड स्टडी को हम लोग कहते हैं डियर फ्लूइड डायनेमिक्स। अब समझते हैं कि ये फ्लूइड स्टैटिक का मतलब जब कोई फ्लूइड हमारा स्टैटिक कंडीशन में हो उस फ्लूइड पर हम लोग स्टडी करें तो वो कहलाएगा फ्लूइड स्टैटिक। इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, पास्कल लॉ भी इसी का एप्लीकेशन है, पास्कल लॉ, बर्नौली, इसी का एप्लीकेशन हमारा क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बॉयंसी, बॉयंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी इसी के अंतर्गत हमारे आ जाते हैं। अब काइनेमेटिक्स का मतलब ये होता है डियर कि जब फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा हो उस समय केवल फ्लूइड के फ्लो का स्टडी करें, मतलब फ्लूइड के मोशन की स्टडी करें। मोशन के पीछे छिपे हुए कारण मीन्स काज ऑफ मोशन की स्टडी नहीं करेंगे। तो ऐसी स्टडी जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ओनली स्टडी अबाउट मोशन ऑफ फ्लूइड, मोशन ऑफ फ्लूइड, नॉट कॉज ऑफ मोशन। ना तो हम कारण, मोशन के कारणों की स्टडी नहीं करेंगे, दैट मीन्स फोर्स और उसके फोर्स की स्टडी नहीं करेंगे। और काइनेटिक्स का मतलब क्या होगा डियर, मोशन प्लस फोर्स, मोशन प्लस मोशन के रीजन दैट मीन्स फोर्स, दोनों की स्टडी करेंगे तो इसे हम कहते हैं फ्लूइड काइनेटिक। जब फ्लूइड में हम लोग केवल फ्लूइड की गति का अध्ययन करें, केवल उसकी वेलोसिटी का स्टडी करें, वेलोसिटी के पीछे के रीजन की स्टडी ना करें, तो ऐसी स्टडी को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स, द्रव गतिकी। और जब हम लोग फ्लूइड की गति के साथ साथ उसके मोशन के साथ साथ फोर्स की भी स्टडी करें या मोशन के रीजन की स्टडी करें तो वो कहलाएगा काइनेटिक स्टडी ऑफ फ्लूइड, है ना। चलिए, बल गतिकी से हम लोग बोलते हैं। तो अब ये हो गया हमारा, इसी में से ये चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है डियर, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो इसके अंदर ये हम लोग डिस्कस करेंगे डियर, इट इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड काइनेमेटिक्स डील्स विथ फ्लूइड काइनेमेटिक्स deals with fluid kinematics deals with describe the motion of fluid
डिस्क्राइब द मोशन ऑफ फ्लूइड। ये क्या करेगा, फ्लूइड के केवल मोशन की स्टडी करेगा या फ्लूइड के मोशन का डिस्क्राइब करेगा। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ फ्लूइड विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स, विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स और इफेक्ट ऑफ फोर्स। या तो हम लोग केवल विदाउट कंसीडरिंग मतलब फोर्स के इफेक्ट की स्टडी भी ना करेंगे, हम लोग केवल और केवल वेलोसिटी की स्टडी करेंगे। दैट मीन्स मोशन स्टडी करेंगे, कॉज ऑफ मोशन की स्टडी नहीं करेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अब इसमें जब फ्लूइड के मोशन की स्टडी करते हैं, वेलोसिटी की स्टडी करते हैं, तो हम पहले ये जान लें कि फ्लूइड में मोशन होगा तो कैसा होगा, एक्सेलरेशन आएगा तो क्या क्या आएगा, स्टडी किस टाइप की करेंगे। तो हम अकॉर्डिंग टू फ्लूइड काइनेमेटिक्स स्टडी करते हैं फ्लूइड की दो तरीके से, है ना, स्टडी ऑफ फ्लूइड काइनेमेटिक्स टू टाइप से हम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है ये हमारा होता है स्टडी अप्रोच की हम बात कर रहे हैं। स्टडी अप्रोच किस टाइप का अप्रोच हम लोग करते हैं, तो ये हम लोग टू टाइप का अप्रोच करते हैं। पहला हम लोग लेग्रांज अप्रोच या जिसे लेग्रानियन अप्रोच कहते हैं, दूसरा ऑयलर अप्रोच या जिसे ऑयलेरियन अप्रोच कहते हैं। तो फर्स्ट हम लोग किसको डिस्कस करते हैं डियर, लेग्रानियन अप्रोच। लेग्रानियन अप्रोच एंड सेकेंड हमारा होता है ऑयलेरियन अप्रोच। तो दो साइंटिस्ट थे डियर, एक साइंटिस्ट लेग्रांज थे, ये किसकी वजह से आया, लेग्रांज एक साइंटिस्ट थे उनकी वजह से आया, और ये कॉन्सेप्ट जो आया वो किसकी वजह से आया, आयलर की वजह से, जिसे यूलर इक्वेशन में हम लोग कहते हैं। आयलर एक साइंटिस्ट थे, उनकी वजह से उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया। दोनों का मतलब क्या हुआ डियर, पहले समझते हैं। तो लेग्रांज अप्रोच हमारा क्या कहता है डियर, कि जब हम किसी, मान लो कोई इस ट्यूब के अंदर एक फ्लूइड हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है, इस तरीके से फ्लो कर रहा है। अब हम ये जानते हैं डियर कि ये फ्लूइड क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू लेग्रांज अप्रोच हम केवल किसी एक या दो मॉलिक्यूल्स पर अपनी स्टडी को फोकस करें और उसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी और बिहेवियर की स्टडी करेंगे, तो ऐसी स्टडी को हम लोग कहते हैं लेग्रानियन अप्रोच ऑफ स्टडी। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, लेग्रांज के अंतर्गत क्या करते हैं डियर, स्टडी ऑफ सिंगल और टू मॉलिक्यूल्स, दो से अधिक, तीन भी ले सकते हैं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, वाटर भी कह सकते हैं, वैसे हम लोग ज्यादातर वाटर की स्टडी करते हैं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। अब स्टडी अबाउट वन और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स एंड इट्स बिहेवियर इज कॉल्ड लेग्रानियन अप्रोच। ये हमारा हो जाएगा लेग्रानियन अप्रोच। अब हम किसी भी लिक्विड में, जो कोई पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसमें किसी एक या दो मॉलिक्यूल की स्टडी अगर करने लगेंगे तो सभी मॉलिक्यूल की अलग अलग स्टडी करनी पड़ेगी। ये मेथड और ये अप्रोच हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको, प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, आयलेरियन अप्रोच को फॉलो किया। और आयलर साहब ने ये कहा
कि यदि किसी पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है तो हम एक या दो मॉलिक्यूल के लिक्विड के बिहेवियर की स्टडी नहीं करेंगे, हम किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे खड़े हो जाएंगे, उस क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम जितने भी मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे उन सभी मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर की स्टडी करेंगे। तो ऐसी स्टडी को हम लोग कहते हैं आयलेरियन अप्रोच। तो आयलर साहब ने ये कहा डियर, अकॉर्डिंग टू आयलेरियन अप्रोच, इन्होंने ये कहा इन दिस मेथड बिहेवियर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरेज ले लिया, एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, behavior of average number of molecules in particular cross section in particular time, particular cross section in time, particular cross section and particular time में, किसी particular time में यहाँ पे ये क्या हो गए, रुक गए और इन्होंने देखा कि इस टाइम पे इस तरीके से इन्होंने देखा कि इस टाइम पे इस क्रॉस सेक्शन पे कितने मॉलिक्यूल्स किस स्पीड से जा रहे हैं, उनका प्रेशर उन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, इन सारी चीज़ों की स्टडी किया। तो वो स्टडी हमारी कहलाएगी आयलेरियन अप्रोच। और ये स्टडी हमारी क्या होगी, ईजी होगी एंड सिंपल होगी, क्योंकि ये एक एक मॉलिक्यूल के बिहेवियर की स्टडी करेंगे। तो ये एक प्रकार की माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहलाती है डियर। इसे हम लोग कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ये हमारे लिए हो जाएगी माइक्रोस्कोपिक स्टडी। और ये एवरेज ले लिया है, सम ले लिया है, तो ये कहलाएगी मैक्रोस्कोपिक स्टडी। इसे हम कह सकते हैं मैक्रोस्कोपिक स्टडी अप्रोच। तो इस तरीके से दो स्टडी अप्रोच हम लोग पढ़ेंगे डियर फ्लूइड काइनेमेटिक्स में, एक आयलेरियन और एक लैग्रानियन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जब फ्लूइड हमारा फ्लो करता है या मोशन में होता है तो उस समय एक सिंपल सी पहले इंट्रोडक्शन आपको हम बता देते हैं कि फ्लूइड का वेलोसिटी तो सबको पता है कि किसी वेलोसिटी से मॉलिक्यूल जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि फ्लूइड में एक्सेलरेशन कैसा होता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक्सेलरेशन इन, देखो वेलोसिटी तो हमें पता ही, अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, तो वेलोसिटी हमारी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होती है ना। तो ये हमारी होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी होती है। ये तो हमें पता ही है। हम बात करने चल रहे हैं एक्सेलरेशन की। मान लो कि ये पाइप है, इस पाइप में ये लिक्विड हमारा ऐसा फ्लो कर रहा है, और हम अलग से ले लेते हैं। चलिए ये पाइप हो गया हमारा, इस पाइप में लिक्विड ऐसा फ्लो कर रहा था, ऐसा फ्लो कर रहा था। चलिए अब इस पाइप में देखो लिक्विड इस तरीके से फ्लो कर रहा था, ये हो गया हमारा लिक्विड। ऐसा लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा था। अब समझते हैं डियर कि ये जो हमारा बना, हम इस लिक्विड में क्या समझाना चाह रहे हैं। हम समझाना चाह रहे हैं एक्सेलरेशन। एक इस टाइप के क्रॉस सेक्शन की ट्यूब लिया और इसमें हम एक्सेलरेशन समझना चाह रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम बात करने चल रहे हैं एक्सेलरेशन इन फ्लूइड। देखो सॉलिड में तो हमें केवल एक ही एक्सेलरेशन मिलता है, सॉलिड में हमें केवल एक ही एक्सेलरेशन मिलता है। और एक्सेलरेशन इन सॉलिड अगर हम बात करें, एक्सेलरेशन इन सॉलिड अगर हम बात करते हैं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी
चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ फाइनल माइनस वेलोसिटी ऑफ इनिशियल अपॉन टाइम। ये हमारा होता है डियर किसके लिए, जब हमारा कोई सॉलिड मूव कर रहा हो तो उसकी वेलोसिटी डिफरेंस में हम लोग जो निकालते हैं वो कहलाता है एक्सीलरेशन इन सॉलिड। अब हम बात करने चल रहे हैं एक्सीलरेशन इन लिक्विड। हम जो बात कर रहे हैं एक्सीलरेशन इन लिक्विड, लिक्विड में डियर दो टाइप का एक्सीलरेशन होता है, उसी को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। फर्स्ट हमारा होता है लोकल एक्सीलरेशन, फर्स्ट हमारा होता है लोकल एक्सीलरेशन, और इसी को हम लोग दूसरे नाम टेम्पोरल एक्सीलरेशन के नाम से भी जानते हैं, टेम्पोरल एक्सीलरेशन के नाम से भी जानते हैं। और सेकंड हमारा होता है कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। अभी वेट करिए, तुरंत सारी चीज़ें हम लोग इसको डिस्कस करने चल रहे हैं कि इसका क्या मतलब होता है। सेकंड हमारा क्या होता है कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। तो दो टाइप के एक्सीलरेशन लिक्विड में हमारे होते हैं डियर, फर्स्ट लोकल एक्सीलरेशन, सेकंड कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। पहले समझते हैं कि लोकल एक्सीलरेशन क्या है, देन समझते हैं कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन क्या है। अच्छा देखिए, इस ट्यूब में आते हैं डियर, इस ट्यूब में आते हैं, यहाँ पे हमने देखा यदि यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। फिर यहाँ से लेकर इस क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फिर यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो वेलोसिटी आपकी क्या है, कांस्टेंट है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करेंगे तो वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। अब बात करते हैं कि अगर हम पार्टिकुलर किसी क्रॉस सेक्शन में, मान लो इस क्रॉस सेक्शन पे हम बैठ गए, सपोज करो कि हम इस क्रॉस सेक्शन पे बैठ गए और यहाँ से हमने फ्लूइड के बिहेवियर की स्टडी करना शुरू किया कि इस डायरेक्शन में जो भी फ्लूइड जा रहा होगा इस पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे उस फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होगी, अभी क्या होगी, कुछ देर बाद। अगर पार्टिकुलर एक क्रॉस सेक्शन पे हमने फोकस करके अपने कैमरे को देखना शुरू कर दिया, उस समय उस पॉइंट से, उस क्रॉस सेक्शन से जो भी फ्लूइड हमारा क्या होगा, क्रॉस करेगा, शुरू में उसकी वेलोसिटी कम होगी, बाद में ज़्यादा होगी और कम होगी, तो उस समय जो भी चेंज इन वेलोसिटी आएगा इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ टाइम बाद जो भी इनकी वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा उसी को तो हम एक्सीलरेशन कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में हम क्या काम करेंगे कि जब इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी और फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी तो उस समय उनकी वेलोसिटी में जो भी चेंजिंग आएगा उसे हम कहते हैं डियर लोकल एक्सीलरेशन। लोकल एक्सीलरेशन का मतलब ये होता है डियर चेंज इन वेलोसिटी, ऐसे देखिए, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी जो फ्लूइड की वेलोसिटी है किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो वो हमारा कहलाएगा उस समय, इस समय देन इट इज कॉल्ड लोकल एक्सेलरेशन। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। ये क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर जो वेलोसिटी चेंज होगी उसे कहेंगे लोकल एक्सेलरेशन। अब समझते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होता है। मान लो डियर कि हम यहाँ से यहाँ तक देखना चाह रहे थे, हमारी स्टडी यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई, तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगी, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगी।
अब इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में किसी एक पर्टिकुलर टाइम में तुरंत, मान लो हम 10:05 पे देखना चाह रहे थे, तो 10:05 पर यहां पॉइंट 1 और 2 के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस होगी, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन कम है, इसका ज्यादा है। अब पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में देखो हम देख रहे थे तो लोकल एक्सीलरेशन आ रहा था, लेकिन जब स्पेस में देखेंगे, कुछ स्पेस यानी कि कुछ लेंथ में अगर हम देखेंगे तो वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा, या हो सकता है वेलोसिटी में चेंजिंग ना आए, लेकिन अगर कुछ लंबाई में इनकी वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा तो उसी वेलोसिटी चेंजिंग को हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन। और चूंकि यह वेलोसिटी चेंजिंग किसके रिकॉर्डिंग आ रहा है, स्पेस के रिकॉर्डिंग आ रहा है, टाइम के रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। अगर टाइम के रिकॉर्डिंग आता तो वो कहलाता लोकल एक्सीलरेशन, और स्पेस के रिकॉर्डिंग आ रहा है तो इसीलिए इसे कहते हैं कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। मतलब यहां से ये हमें समझ में आया डियर कि कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन हमारा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी हमारी चेंज होगी, तो इसे हम कहेंगे कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन अगर देखो अब ये टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट टू टाइम, यह टाइम पर इंडिपेंडेंट नहीं होगी, लेकिन यह टाइम पर डिपेंड होगा। लोकल एक्सीलरेशन एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग वेलोसिटी होगी, तो वह टाइम पे डिपेंड करेगा। कुछ टाइम में हमें उसके वेलोसिटी देखेंगे और वहाँ वेलोसिटी को डिवाइड करेंगे टाइम से, तो वो निकलेगा एक्सीलरेशन। बट ये स्पेस पर डिपेंड नहीं करेगा। लोकल एक्सीलरेशन इट इज नॉट, इट डोंट डिपेंड ऑन दी स्पेस, यह हमारा स्पेस पे डिपेंड नहीं करेगा। लोकल एक्सीलरेशन टाइम पे डिपेंड करेगा, कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन स्पेस पे डिपेंड करेगा। इसका ऐसे समझिए आप डियर कि मान लो एक हमने ले लिया पाइप, देखो एक हमने ले लिया पाइप, अब लिक्विड फ्लो कर रहा है, केवल इतना क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया है। सपोज करो कि 10 बजे, मान लो 10:05 पर यहाँ 1 की वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड और यहाँ की वेलोसिटी थी 1.5 मीटर पर सेकेंड। एक ही टाइम पे इस लंबाई में इनकी वेलोसिटी क्या थी, चेंज थी, तो इस समय इनका जो एक्सीलरेशन आएगा वो आएगा चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन स्पेस होगा डियर। ये जो लंबाई होगी स्पेस के अकॉर्डिंग आएगा, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस इज कॉल्ड कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। एंड सेकेंड हम बात करने चल रहे हैं कि अगर मान लो 10:06 पर 10:07 पर इस पॉइंट की वेलोसिटी थी अभी 2 मीटर पर सेकेंड थी, अब हो जाए 3 मीटर पर सेकेंड। 10:08 पर ये हो जाए 4 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम के साथ इस क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस क्रॉस सेक्शन पर जो भी एक्सीलरेशन आएगा वो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किस टाइम पे कितना वेलोसिटी था। तो इस क्रॉस सेक्शन पे जो भी एक्सीलरेशन आएगा वो कहलाएगा लोकल एक्सीलरेशन। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया डियर कि लोकल एक्सीलरेशन क्या होता है और कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन क्या होता है। अब हम बात करने चल रहे हैं कुछ इक्वेशंस की। हम बात करने चल रहे हैं फ्लूइड स्टडी इन 2 डायमेंशन, फ्लूइड स्टडी या स्टडी इन 3D। चलिए 3D ले लें फिर 2D ले लेंगे। अच्छा 3 डायमेंशन में अगर हम ले लें तो सपोज करो कि देखो, सपोज करो ऐसे मान लो 3 डायमेंशन का मतलब x ले लें,
y ले लें और z ले लें। अब यदि हम x डायरेक्शन में लिक्विड की वेलोसिटी u ले लें, y डायरेक्शन में v ले लें और z डायरेक्शन में w ले लें, इस तरीके से हमने ले लिया लिक्विड की वेलोसिटी। अब हम स्पेस के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे दो टर्म हम लोग लिखने चल रहे हैं। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लिख दें लोकल एक्सेलरेशन और यहाँ पे हम लोग लिख दें कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। चलिए अब बात करने चल रहे हैं डियर इन्हीं दोनों एक्सेलरेशन की। देखो अगर हमने एक इक्वेशन लिखा, मान लो वेलोसिटी ऑफ चेंज डेल यू अपॉन डेल एक्स, या ऐसा लिख दो डेल यू अपॉन डेल टी, चेंज इन वेलोसिटी इन यू का मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डज नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो उस समय कौन सा टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी जीरो नहीं है, चेंजिंग वेलोसिटी जीरो नहीं है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है समय के साथ में, तो वहां पे लोकल एक्सीलरेशन होगा, लोकल एक्सीलरेशन होगा। अब अगर हम बात करें चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी यू, डी यू का मतलब वेलोसिटी चेंज, समय के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट एक पाइप में उसी लगातार फ्लो से एक ही स्पीड से लगातार पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, समय के साथ नहीं बदल रही है। तो उस समय डेल यू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा डियर, लोकल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, कोई एक्सीलरेशन होगा ही नहीं। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सीलरेशन आपका जीरो होगा। नेक्स्ट बात करते हैं चेंज इन वेलोसिटी इन v डायरेक्शन, y डायरेक्शन में अगर जो वेलोसिटी v थी तो वो हो गई हमारी। अब उसके लिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो यहां पे क्या होगा, लोकल एक्सीलरेशन कुछ होगा। अगर यही हम लिख दें चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू जीरो, v डायरेक्शन में मतलब y डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी हो रही है अब वो कांस्टेंट होने लगे, तो उस समय के अकॉर्डिंग वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं डियर, यहाँ जब वेलोसिटी चेंज नहीं आएगा तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसे हम लोग कहेंगे लोकल एक्सेलरेशन जीरो, लोकल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आगे इन्हीं सब चीज़ों की स्टडी करनी होगी हमें जब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और हम लोग लिखते हैं। अब मान लो x डायरेक्शन में u वेलोसिटी थी तो u के लिए दो कंपोनेंट ले लिए, y डायरेक्शन में v वेलोसिटी थी, z डायरेक्शन के लिए हम लोग ले लेते हैं। तो z के लिए हमारा क्या हो जाएगा डियर, चेंज इन वेलोसिटी w थी, z डायरेक्शन में w थी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहां पे क्या होगा, लोकल एक्सेलरेशन होगा। लोकल एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी डज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी डज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन इनके लिए जीरो था। अब यही अगर हम ऐसे लिख दें चेंज इन वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू जीरो, तो उस समय लोकल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जेड डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा। तो इस समय लोकल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डियर लोकल एक्सेलरेशन के तीन कोऑर्डिनेट में पॉसिबिलिटी, कब जीरो होगा कब जीरो नहीं होगा। अब बात करते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन की। चलो तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन अगर हम एक्स डायरेक्शन में ले लें डियर, एक्स डायरेक्शन में मान लो चेंज इन वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है u, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट में ले रहे हैं तो यहाँ dt नहीं लेंगे डियर, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू dx मतलब x डायरेक्शन में जो भी स्मॉल चेंजिंग आएगा, dx का मतलब स्मॉल चेंजिंग इन x डायरेक्शन। यदि ये हमारा क्या हो जाए, चेंज इन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन डज नॉट इक्वल टू जीरो,
डज नॉट इक्वल टू 0, तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू 0। यदि वेलोसिटी चेंज 0 नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कुछ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा डियर, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में किसी भी एक्सिस पे हम एक्सिस को चेंज कर रहे हैं, मतलब प्लेस को चेंज कर रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी हर जगह पे कांस्टेंट मिल रही है, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वाई डायरेक्शन में सिमिलर इसी तरीके से ले लें, चेंज इन वेलोसिटी, ऐसे देखिए चेंज इन वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, v विथ रिस्पेक्ट टू, अब y किस डायरेक्शन में वेलोसिटी, v की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, y कोऑर्डिनेट में, तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू dy, dv अपॉन dy डज नॉट इक्वल टू 0 एंड चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू dy इज इक्वल टू 0। तो पहले केस में क्या हो जाएगा, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरे केस में कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये केस हो गया। जेड डायरेक्शन में सिमिलर इसी तरीके से हम लोग ले लेते हैं। जेड डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा डियर, चेंज इन वेलोसिटी, जेड डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है, w अपॉन डी जेड, ये क्या हो जाएगा, जेड डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा। यदि डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये हो जाएगा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू 0, और अगर डेल w अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। अब इतना हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, तो हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं डियर कि अभी जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक का इसी के आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, तो उस समय हमारे पास स्टडी फ्लूइड होगा, अनस्टडी फ्लो होगा, लैमिनार फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा, विस्कस फ्लो होगा, कंप्रेसिबल फ्लो होगा, है ना। तो ये यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होंगे। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो होंगे उनके लिए हम लोगों को डिस्कस करना होगा कि कब लोकल एक्सेलरेशन 0 होगा, कब कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन 0 होगा, कब दोनों एग्जिस्ट करेंगे, कब कोई इनमें से एक एग्जिस्ट करेगा। ये 4 केस वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चंस आपके पुटअप किए जाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई होगी कि लोकल एक्सेलरेशन और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन में डिफरेंस क्या है। लोकल एक्सेलरेशन ऐसे समझिए कि हम ऐसे कैमरा लगा कर खड़े हैं, हमारे सामने से एक बार एक बाइक वाला निकला 10 किलोमीटर पर सेकेंड से, अब कुछ देर बाद एक दूसरा बाइक वाला निकला 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो दोनों की वेलोसिटी में जो डिफरेंस आया वो हमारा क्या कहलाएगा, लोकल एक्सेलरेशन। अब बाइक की जगह आपको फ्लूइड के पार्टिकल्स को एज्यूम करना है। कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो गया कि हम कैमरे को फ्लूइड पार्टिकल्स के पीछे लगा दिए, अब वो क्या है कि उस फ्लूइड पार्टिकल्स की इस क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी कुछ थी और आगे वेलोसिटी कुछ हो गई, तो दोनों के बीच में स्पेस आ गया, उस स्पेस के बीच में जो चेंज इन वेलोसिटी आएगी उसे कहेंगे एक्सेलरेशन। तो वो एक्सेलरेशन जो आएगा वो कहलाएगा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम बात करेंगे डियर टाइप्स ऑफ फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं डियर टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ने चल रहे हैं डियर स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो एंड अनस्टडी फ्लो। फर्स्ट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं डियर स्टडी फ्लो एंड स्टडी फ्लो, यहां पे हो जाएगा, और इधर हम लोग पढ़ लेंगे अनस्टडी फ्लो। स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। समझते हैं कि ये क्या होता है डियर। देखो मान लो कि एक पाइप है, सपोज करो कि
एक पाइप है। अब इस पाइप में सपोज करो, या इसको हम लोग हटा ही देते हैं, ऐसा देखो, इस तरीके की पाइप हम लोग बना लेते हैं। हाँ, इस तरीके की पाइप हम लोग बना लेते हैं। चलिए, अब इस पाइप में मान लो कि ये लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है। चलिए दूसरी बात करते हैं। देखो, अगर हम किसी पर्टिकुलर, मान लो इस क्रॉस सेक्शन पे स्टडी करना चाहें, अगर हम इस क्रॉस सेक्शन पे क्रॉस सेक्शन 1, 2 एंड 3, पहले किसी एक क्रॉस सेक्शन को ले लें। किसी एक क्रॉस सेक्शन पे मान लो हम 1 पे बैठ गए 10 बजे। देखो, क्रॉस सेक्शन 1 पर 10:05 पर वेलोसिटी जो थी लिक्विड की 2 मीटर पर सेकेंड थी। वन क्रॉस सेक्शन पर ही 10:20 पर जो लिक्विड की वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड थी, और वन क्रॉस सेक्शन पर ही 11 बजे या 11:30 पर जो लिक्विड की वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड थी। इसका मतलब क्या हो रहा है डियर, कि किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे हमने अपना कैमरा लगा दिया। अब ये कैमरा जो लिक्विड की वेलोसिटी को यहाँ से मेजर कर रहा है, वो लिक्विड की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो मतलब एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर लिक्विड की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे फ्लो को डियर हम लोग बोलते हैं स्टडी फ्लो। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड विल नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे। सेम यही चीज अगर हम क्रॉस सेक्शन 2 पे आ जाएं, हो सकता है 2 पर 10:05 पर वेलोसिटी रही हो 1.5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये 1.5 मीटर पर सेकेंड 10:20 पर भी वही रहेगी, 11:30 पर भी वही रहेगी। मतलब जो इस क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी मिलेगी वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, लगातार कांस्टेंट रहेगी। ऐसे फ्लो को हम लोग बोलते हैं डियर स्टडी फ्लो। तो स्टडी फ्लो का मतलब ये हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड will not change with respect to time at velocity of liquid will not change with respect to time at any particular क्रॉस सेक्शन। किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे ले लो, ये नहीं कि एक ही टाइम पे आप यहाँ की वेलोसिटी कंपेयर करोगे तब तो वेलोसिटी में चेंजिंग आ जाएगा, फिर तो वो कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो अभी हम बात करें किसी एक क्रॉस सेक्शन को आपको सिलेक्ट करना है, उसी क्रॉस सेक्शन पे अपने कैमरे को लेकर बैठ जाना है और देखना है कि उस क्रॉस सेक्शन पर अलग अलग टाइम पे लिक्विड की वेलोसिटी क्या जा रही है। अगर अलग अलग टाइम पे उस लिक्विड की वेलोसिटी कांस्टेंट जा रही है तो ऐसे वेलोसिटी को कहते हैं स्टडी फ्लो। इसका मतलब द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड विल नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी क्रॉस सेक्शन। किसी भी क्रॉस सेक्शन पे नहीं चेंज होगी, लेकिन अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है कि हर क्रॉस सेक्शन पे सेम हो जाए, अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, बट एक क्रॉस सेक्शन हम सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे कांस्टेंट रहेगी। अब बात करते हैं अनस्टडी फ्लो। तो अब किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये हमारा क्या हो जाएगा, द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड will not constant at any cross section with respect to time। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे। इसका मतलब अगर हम 10 बजे, मान लो
10:05 पे एक ही क्रॉस सेक्शन पे, वन क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, तो 10:20 पर उसी क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 11 बजे या 11:30 पे या 12 बजे वहाँ उसी एक ही क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी हो सकता है हो जाए 4 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम के साथ वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है डियर, चेंज हो रही है। तो ऐसे फ्लूइड फ्लो को हम लोग कहते हैं अनस्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो। अब आइए बात कर लेते हैं एक्सीलरेशन की। चलिए अब देखो हम यहां पे बात कर रहे हैं डियर पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर, मतलब स्पेस हमारा 0 है। हम 2 पॉइंट के बीच में स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक ही पॉइंट पर स्टडी कर रहे हैं। और जब स्पेस 0 है तो वहां पर कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन 0 होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बड़ा ही सिंपल सा, स्टडी फ्लो में कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन 0 होगा या कुछ वैल्यू होगी। तो स्टडी फ्लो में अब अगर स्पेस के साथ लेंगे तो अलग बात हो जाएगी, कंडीशन देगा वहां पे। अभी हम केवल और केवल स्टडी फ्लो की बात कर रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की। तो इसका मतलब डियर स्टडी फ्लो में कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन, यहां देखिए कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी अनस्टडी फ्लो की बात करें तो हम केवल एक ही क्रॉस सेक्शन पे तो स्टडी कर रहे हैं। एक क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी आ रही है। तो क्रॉस सेक्शन तो हमने चेंज किया नहीं, हमने क्रॉस सेक्शन नहीं चेंज किया। जब 2 पॉइंट मिलता तब वहां पे हमें कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन मिलता। तो जब क्रॉस सेक्शन हमने नहीं चेंज किया तो अनस्टडी फ्लो में भी कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन क्या होगा डियर, 0 होगा। इसमें भी कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन क्या होगा, कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन 0 होगा। अब आइए बात करते हैं लोकल एक्सीलरेशन की। अच्छा, लोकल एक्सीलरेशन की डेफिनेशन हमने क्या दिया था डियर, कि पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर कोई फ्लूइड किसी अलग अलग वेलोसिटी से इंटर करे अलग अलग टाइम पे तो वहां पर लोकल एक्सीलरेशन होगा। और अगर अलग अलग टाइम पे सारे फ्लूइड की एक ही वेलोसिटी जा रही है पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे, तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इज 0। और जब चेंज इन वेलोसिटी 0 होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा। इससे ये कंफर्म हुआ डियर कि स्टडी फ्लो में चेंज इन वेलोसिटी आपकी क्या है, 0 है। चेंज इन वेलोसिटी आपकी मतलब डेल भी आपका 0 है। और जब डेल भी आपका 0 है तो लोकल एक्सीलरेशन भी यहाँ पर 0 होगा। दैट मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं लोकल एक्सीलरेशन इज 0। तो अब यहाँ से पता चल गया डियर कि केवल अगर स्टडी फ्लो की बात करेगा तो कन्वेक्टिव प्लस लोकल दोनों बोथ एक्सीलरेशन आर 0। अब आइए बात करते हैं अनस्टडी फ्लो की। अनस्टडी फ्लो का मतलब ये हो जाएगा डियर कि एक देखो इस टाइम पे 10:05 पे वेलोसिटी ये थी, 10:20 पे उसी क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी ये थी, 11:30 पे वेलोसिटी ये थी। मतलब अलग अलग टाइम पे, यानी कि हम कह सकते हैं डेल वी डज नॉट इक्वल टू 0, चेंज इन वेलोसिटी डज नॉट इक्वल टू 0। तो इन क्रॉस सेक्शन पे एक्सीलरेशन आएगा। क्या आएगा वो डिपेंड करेगा इसके वेलोसिटी पे, बट कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा। और वो जो एक्सेलरेशन आएगा माय डियर, वो हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है मतलब लोकल एक्सेलरेशन। यानी कि लोकल एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू 0 इन अनस्टडी फ्लो। तो ये हमारा बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आया डियर। कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन और लोकल एक्सीलरेशन को जब हमने कोरिलेट कर दिया स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो से। चलिए अब आगे की बात करते हैं। देखो अगर वेलोसिटी की बात करें तो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी आपकी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टडी फ्लो में पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और अनस्टडी फ्लो में पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी कांस्टेंट
नहीं होती है, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डियर, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो और यहाँ बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अच्छा, यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब ये होता है डियर कि फ्लूइड की प्रत्येक क्रॉस सेक्शन पर एक ही टाइम पे वेलोसिटी सेम हो। मतलब अगर कोई ऐसा ट्यूब हो तो इस समय एक ही टाइम पे जो वेलोसिटी हर क्रॉस सेक्शन पर क्या होगी, सेम होगी। लेकिन यही टाइप अगर पाइप का क्रॉस सेक्शन हम बदल दें, हम पाइप का क्रॉस सेक्शन ऐसा ले लें या पाइप का क्रॉस सेक्शन ऐसा ले लें। चलिए हम पाइप का क्रॉस सेक्शन ऐसा ले लें या पाइप का क्रॉस सेक्शन ऐसा ले लें। अब इन दोनों केस में ये जो लिक्विड इसके अंदर से फ्लो कर रहा है, यहां से जो लिक्विड इसमें फ्लो कर रहा है पार्टिकुलर, देखो ये हमारा क्या होगा, यहां पर एक क्रॉस सेक्शन पे जो वेलोसिटी v1 होगी, यहां जो वेलोसिटी v2 होगी, यहां जो वेलोसिटी v3 होगी, पर्टिकुलर टाइम पर एवरी क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है या सेम हो रही है। ऐसे फ्लो को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। और देखो यदि यहाँ पे देखें एक ही टाइम पे मान लो 10:10 पर यहाँ पे देखें तो ये वेलोसिटी हो जाएगी 1 क्रॉस सेक्शन पे कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। 2 क्रॉस सेक्शन पे कितनी हो जाएगी, 3 मीटर मान लो, और कम हो जाएगी 1.5 मीटर पर सेकेंड। और क्रॉस सेक्शन अगर हम मान लो यहाँ 3 ले लें तो 3 क्रॉस सेक्शन पे हो सकता है 1 मीटर पर सेकेंड मिले। एक ही टाइम पे 10 बजे ही अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग वेलोसिटी मिल रही है। लेकिन यहाँ पे देखा 10 बजे हम लोगों ने देखा 10:10 पर ही, तो 1 क्रॉस सेक्शन, 2 क्रॉस सेक्शन और 3 क्रॉस सेक्शन, मतलब v1 बराबर v2 था, v2 बराबर v3 था। इसका मतलब ये हुआ डियर कि यूनिफॉर्म फ्लो ऐसा फ्लो होगा, ऐसे फ्लो को हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे जिसमें पर्टिकुलर टाइम पे लिक्विड की वेलोसिटी एवरी क्रॉस सेक्शन पे कांस्टेंट हो। द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड विल कांस्टेंट एट एनी क्रॉस सेक्शन या विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, at any cross section या with respect to space, at any cross section or with respect to space, the velocity of liquid will constant at any cross section, या किसी भी क्रॉस सेक्शन की बात कर ले या 2 क्रॉस सेक्शन के बीच जो वेलोसिटी होगी या यहां से यहां तक की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एट एनी टाइम, किसी भी समय, एट एनी टाइम। इसका मतलब क्या हो गया डियर, यहां पे चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस 0 हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा डियर, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड विल नॉट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू या ऐसे कह सकते हैं एट एनी क्रॉस सेक्शन और एट एनी क्रॉस सेक्शन और विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, और विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, है ना, एट एनी
टाइम। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं डियर कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस डज नॉट इक्वल टू जीरो। स्पेस के अकॉर्डिंग वेलोसिटी आपकी क्या होगी, जीरो नहीं होगी। तो ऐसी वेलोसिटी को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। और स्पेस के रिगार्डिंग यदि लिक्विड की वेलोसिटी जीरो होगी तो ऐसे फ्लो को हम कहेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। अब यूनिफॉर्म फ्लो है तो इसका मतलब हमारा डियर क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाएगा। दो स्पेस के बीच में वेलोसिटी अलग अलग टाइम पे सेम है तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। तो इसका मतलब कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन ये जीरो हो जाएगा। ये क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं डियर, ये सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और यहां देखो दो स्पेस के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस है, यहाँ पे एक ही टाइम पे अलग वेलोसिटी है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे दो स्पेस के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस हुआ, मतलब एक्सेलरेशन आएगा। कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन आएगा। तो ये हमने क्या, यहाँ पे क्या होगा, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया हमारा डियर कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। अब दोनों की बात करें, अभी हम केवल यूनिफॉर्म फ्लो की बात कर रहे थे। तो यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होगा डियर, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ स्टडी फ्लो होगा। तो अभी स्टडी फ्लो की बात जब एक साथ करेंगे, स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, फिर अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, तो वहाँ पे हमारा लोकल एक्सेलरेशन और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एक साथ एग्जिस्ट करेगा, जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक साथ कंबाइन करके स्टडी करेंगे। तो चलिए डियर, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंपेयर करेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म फ्लो के साथ स्टडी और अनस्टडी फ्लो को कैसे एग्जिस्ट कराते हैं। तो चलिए माय डियर, आज का टॉपिक यहीं पे हम लोग क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।